नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। तो आज आपको टॉपिक में जो बताने वाला हूँ वो है गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूथ के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो गायनेकोमेस्टिया को लेके नज़र आ रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा फास्ट फूड के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा रुझान है और फास्ट फूड में धीरे धीरे उनके ऊपर ये फैट की जो परत के ऊपर परत जमती जा रही है। इससे बड़ी एक समस्या आ रही है। सिर्फ फैट की परत नहीं जम रही है, ये समझ लीजिए कि फैट डिपोजिशन ही नहीं हो रहा है। इसके साथ से क्या हो रहा है कि इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि गायनेकोमेस्टिया, और मैं कहाँ से क्या चीज़ कोरिलेट कर रहा हूँ और लेके चला गया हूँ मैं फास्ट फूड के ऊपर। तो आपको ये चीज़ का कोरिलेशन समझना पड़ेगा। इस कोरिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है इसका एक एक्टिव पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो होता क्या है बेसिकली, ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर कुछ मात्रा में जो फैट वाले जो सेल्स होते हैं उनके कन्वर्ट भी होता है। बहुत ही कम मात्रा के अंदर या बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर यानी कि मेल के अंदर ईस्ट्रोजन भी मिलता है। और ये अगर ये समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन वाला जो अगर प्रभाव आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फैट डिपोजिशन की वजह से या हमारे खाने पीने की वजह से, या हो सकता है कि एक नेचुरल हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हार्मोन की, या और हम ये बोल सकते हैं कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या टेस्टिस की कोई प्रॉब्लम है इटसेल्फ। अगर समझ लीजिए कि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनने में प्रॉब्लम है या कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी मतलब वो काम नहीं कर रही है। और काम नहीं कर रही है, उसकी जगह क्या काम कर रहा है, समझ लीजिए कि ईस्ट्रोजन वाला इफेक्ट वाला काम कर रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसी पार्ट को हम बोल रहे हैं। और ये क्या कर रहा है कि जो मेल ग्लैंड्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं। देखिए, ब्रेस्ट एक पार्ट है। जब बच्चा नवजात शिशु होता है या माँ के पेट में होता है तो उसके अंदर ब्रेस्ट जो होती है वो एक समान होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन होते हैं, इनकी वजह से उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो सप्रेस्ड रहता है, यानी कि फ्लैट चेस्ट रहती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि अगर मेजोरिटी ऑफ पार्ट ऑफ अगर गायनेकोमेस्टिया में बोलते हैं 40% के अंदर ये इडियोपैथिक, यानी कि पता ही नहीं, कोई कारण ही नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है। बाकी 60% के अंदर हमको कारण पता पड़ता है, जिसमें से कि एक मेजर कारण जो आज की डेट में हमको देखने को मिल रहा है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो रहे हैं, जैसे कि अगर ब्रेन के अंदर कुछ है, ट्यूमर नाम का चीज हो सकता है, थायराइड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर के अंदर हो सकती है, या टेस्टिस के अंदर हो सकती है, या कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकती है। और ड्रग एडिक्ट लोगों के अंदर भी गायनेकोमेस्टिया होती है। गायनेकोमेस्टिया की 3 ग्रेडेड होती हैं यूजुअली, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 के अंदर माइल्ड इनलार्जमेंट होता है। यूजुअली टी शर्ट पहनते हैं जो बच्चे, उनके अंदर बहुत ही कम जो है ब्रेस्ट थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन हाँ उनको कहीं ना कहीं कुछ लगता है। ग्रेड 2 जो होती है वो लेकिन दिखने में आती है कि हाँ उनके अंदर एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर कि वो टाइट टी शर्ट या टाइट शर्ट्स वगैरह नहीं पहन पाते हैं। ग्रेड 3 ये समझ लीजिए कि एक मेजर प्रॉब्लम है। उसमें आप देखेंगे बहुत लूज कपड़े पहन रहे होते हैं वो, क्योंकि इनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट बूब्स की तरह हो जाते हैं, जिनको मेल बूब्स भी बोलते हैं, और फीमेल की तरह ये दिखते लग जाते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर टोसिस वगैरह सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। ग्रेड 3 तक ही मैं रह रहा हूँ, और ग्रेड 3 तक हमको ये मेजर प्रॉब्लम आती है। तो ये लगभग क्या आयु वर्ग में होता है, ये लगभग 14 साल से लेके और 50-60 साल कभी भी मिल सकता है। इसका जो
प्रिविलेंस है वो लगभग इस हमारे, ये समझ लीजिए कि आधी पॉपुलेशन जो हमारी मेल की है उनमें से आधी पॉपुलेशन को ये गायनेकोमेस्टिया है। तो फिर क्या इतनी बड़ी अगर ये मेजोरिटी में अगर है तो क्या इसका ट्रीटमेंट जरूरी है? जी नहीं। देखिए ग्रेड 1 के अंदर इसमें यूजुअली क्या है कि डाइट वगैरह कंट्रोल करने से हो जाता है, और अगर चीज़ें एक्सक्लूड कर ली जाए तो बस ठीक है। लेकिन ग्रेड 2 के अंदर लगता है, और ग्रेड 3 के अंदर इनकी ये समझ लीजिए कि सर्जरी नेसेसरी है। गायनेकोमेस्टिया के लिए देखिए मेडिसिन नहीं है। अगर कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसकी वजह से ऐसा हुआ है तो। ग्लैंड एक बार डेवलप हो गई तो वो रिवर्ट नहीं होती है, उसको निकाल देना पड़ता है। उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक फैटी कंपोनेंट होता है, एक फाइब्रोग्लैंडुलर कंपोनेंट होता है। फैटी कंपोनेंट जो होता है लाइपोसक्शन के द्वारा निकल जाता है, और फाइब्रोग्लैंडुलर जो कंपोनेंट होता है उसको एक्सरसाइज करके निकालना पड़ता है। आप मेरे साइड में यहाँ पे कुछ वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पे कि ग्लैंड किस तरीके से निकल रही है। लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि अरे इसको जो से काटेंगे तो कैसे काटेंगे? ये निपर एरियोला कॉम्प्लेक्स NAC वाला जो पार्ट है यहाँ पे देख रहे हैं आप साइड में, यहाँ से एक एरियोला का जहाँ पे कलर चेंजेस हो रहा है वहाँ पे एक इंसिजन आता है। जब ये हीलिंग होती है तो ये हीलिंग इतनी बढ़िया तरीके से होती है कि यहाँ पे इसमें कोई स्कार नजर नहीं आता है, या अगर नजर भी आता है तो शुरू के दिनों में नजर आता है। तो इसका ये एक पार्ट रह गया, और मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डे केयर सर्जरी की तरह होती है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि पहले से एग्जामिनेशन हिस्ट्री और अगर जो भी ब्लड टेस्ट एक्सरे ECG की ज़रूरत हो वो करा लेनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी सर्जरी के लिए अगर जा रहे हैं तो आप पहले फिजिकली फिट कर दीजिए अपने आप को, फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी बढ़ा दीजिए। अगर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है किसी ड्रग्स में तो उनसे आप पहले दूर हट जाइए, स्मोकिंग अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस यही है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। हमारे इससे रिलेटेड ब्लॉग्स भी हैं, www.cosmoid.com पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।